So guys, be ready to solve the questions on the topics that we have discussed in our electricity chapter. तो बच्चों, अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम कुछ आज क्वेश्चंस देखेंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए। ओपन योर रफ नोटबुक एंड ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चंस। अब तक हमने लास्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो आपको मैं बता देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर, जो फॉर्मूला आया था वो ओम्स लॉ आपको दिमाग में ध्यान रखना है। उसका एक सेकंड फॉर्मूला आया था कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो आर है, इस दुनिया में हर एक चीज का अपना रेजिस्टेंस है, वायर का अपना रेजिस्टेंस है। तो किसी कंडक्टर के, किसी वायर के रेजिस्टेंस को आप कैसे बदल सकते हो, कैसे अफेक्ट कर सकते हो। उस कंडक्टर की कुछ चीजें होती हैं, उस कंडक्टर के पास लेंथ होती है, उसका एरिया होता है, उसका टेम्परेचर होता है, उसका नेचर होता है। तो किसी कंडक्टर की डायमेंशन चेंज करके, उसकी लेंथ, एरिया, कंप्रेस, स्ट्रेच करके उसके रेजिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती अगर आप उसी की डायमेंशंस को अगर कम ज्यादा करते हो। सपोज कीजिए कि कॉपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि किसी कॉपर की लेंथ, एरिया को स्ट्रेच, कंप्रेस करने से उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं रेजिस्टिविटी को। और ये क्यों चेंज नहीं होती, क्योंकि ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड नहीं करती है। तो उसके बाद में हमने पढ़ा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि आपके पास अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस है, 2 या 3 रेजिस्टेंस है, अगर उनको कंबाइन करना हो तो हमारे पास क्या तरीका है, सीरीज था और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। फिर उसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम अपने इन कॉन्सेप्ट से जो हमने पार्ट में पढ़े थे, लास्ट पार्ट में, तो आज उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड आउट करना है, दिमाग में सेट करना है और यह सोचना है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और क्वेश्चन के अंदर जो डाटा है, गिवन है, वो हमारे इस चैप्टर के किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है। तब आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, कि आपको एक मेटल वायर दे रखी है, इस मेटल वायर की कोई ना कोई लेंथ है, लंबाई है, इसका कोई ना कोई एरिया है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको उस मेटल वायर की लेंथ दे रखी है 2 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा 1.55 इंटू 10⁻⁻⁶, उसकी मेटल की रेजिस्टिविटी दे रखी, देखो ये बीच में जो मैंने सिंबल बनाया है इसको बोलते हैं रो, और ये दे रखी है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 2.8 इंटू में 10⁻⁸ ओहम मीटर। और ये जो ओहम मीटर है ये ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, पेपर में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आपको बोलना ओहम मीटर। ऑप्शंस में जो है चेंज कर दिया जाएगा, ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दिया, तो आपको जो है करेक्ट वन पिक करना है। स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस लिख रखे हैं, सॉल्यूशंस हम यहां देख रहे हैं, उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। एक बार ये कर लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। कह रहे हैं कि आपके पास एक मेटल वायर है, ये मेटल वायर है, इस मेटल वायर की लेंथ दे रखी है आपको 2 मीटर और इसका एरिया दे रखा है, ये मोटाई दे रखी है आपको A। तो एरिया कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 1.5 इंटू में 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा, और क्या दे रखा है भैया, रेजिस्टिविटी दे रखी है कितनी, 2.8 इंटू में 10⁻⁸ ओम मीटर। और याद करो मैंने बताया भी था कि फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट और कोई भी क्वेश्चन है, अगर गिवन चीजों से जो बच्चा ये पहचान लेता है कि ये गिवन चीजें कौन से फॉर्मूले में लग रही है, कौन से फॉर्मूले में सेट हो रही है, क्वेश्चन फोड़ दोगे आप। तो ए दे रखा है आपको, एल दे रखा, रो दे रखा, आपको निकालना इस वायर का रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इस वायर में, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, रेजिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है, तभी तो कंडक्टर गर्म होता है।
जब आप थोड़ी सी देर के लिए या कुछ टाइम के लिए जब आप उसमें कंडक्टर में करंट जब चलाते हो तो आप देखते हो उसको होल्ड करके देखते हो तो वायर गर्म हो जाती है। वो रेजिस्टेंस है, वो करंट जो है उस रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है जिसकी वजह से हीट निकल रही है। ठीक है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। चार्ज के फ्लो में कितनी दिक्कत आ रही है, अपोजिशन जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड आर। देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं। एल दे रखा है, एरिया दे रखा है, रो दे रखा है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आर निकालने के लिए एल, ए और रो सेट होता हो? तो भैया ओम्स लॉ का फॉर्मूला है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें तीनों चीज दे रखी है और उससे आर निकल जाएगा। बच्चों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में। तो रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, फॉर्मूला पता चल गया। अब तो जो जस्ट बच्चा है ना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है जो आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, ठीक है। 2.8 इंटू में 10 टू पावर -8, ये 2 मीटर लेंथ। एरिया कितना दे रखा है 1.55 इंटू में 10 टू पावर -6। तो सबसे पहले जब भी ऐसी कैलकुलेशंस हो जो 10 की पावर होती है उनको सोल्व कर लिया करो, एक साइड लगा लिया करो, फिर डेसिमल सोल्व किया करो, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड किया करो, आंसर आ जाएगा। स्टेप वाइज चलो, गलती नहीं होगी। तो अब तो जस्ट कैलकुलेशन बची है प्यारे बच्चों, ये कर लेना और आपका आर आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट मैंने दिया बता। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, पहला हमने कर लिया, सेकंड कह रहा है वापिस आपके पास एक वायर है, रेजिस्टेंस दे रखा है उसका 10 ओम। अब की बार रेजिस्टेंस दे रखा है, कहता है कि सपोज कीजिए ये वायर है, इसकी कोई ना कोई जब कोई वायर होगी तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, उसका कोई ना कोई एरिया होगा। अब इस वायर को मैंने स्ट्रेच कर दिया, इसी को दोबारा मार्केट से कोई मैं और नहीं लेके आया, इसी के साथ छेड़खानी कर रहा हूं और इसको डबल कर दिया मैंने। कितना कर दिया, पहले इसकी अगर लेंथ 1 मीटर होगी तो इसको स्ट्रेच कर दिया अप टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब पहले अगर L है तो खींचने के बाद कर दिया 2L। तो आपको बताया था, याद करो, कि किसी कंडक्टर की लंबाई चौड़ाई खींचने से, दबाने से रेजिस्टेंस बदल जाता है। खींचने से पहले इसका रेजिस्टेंस अलग होता है, खींचने के बाद रेजिस्टेंस अलग होगा, ये निकालना है। लेकिन इसको करने के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि सपोज कीजिए कि आप मार्केट से एक वायर लेके आए, कोई वायर होगी, तो मैं ये कहूं कि सपोज कीजिए वायर है। ये सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इस वायर की कोई ना कोई लेंथ है बच्चों, इसका कोई ना कोई एरिया है। तो आपको याद करो, अब इस वायर की लेंथ है, इसका एरिया है, तो वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा वायर का वॉल्यूम। अगर आपको मैथ्स की नॉलेज है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि अगर किसी चीज की लेंथ दे दे, एरिया दे दे, तो लेंथ और एरिया को प्रोडक्ट करने से वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इसका वायर का, वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। और बच्चों ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं सिलेक्टेड कि इनके ऊपर अगर और भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सोल्व करना है, हैबिट हो जाए आपको। हर कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन करने हैं, सारे नहीं कर सकते, ढेर सारे नहीं कर सकते, सिलेक्टेड कर सकते हैं और उनके ऊपर हैबिट हो जाए और उनसे मिलता जुलता कोई स्ट्राइक कर जाए तो आप अप्लाई कर पाओ, आप हेजिटेट ना कर पाओ। ये जो है हमेशा मेरा मोटिव रहता है कि बच्चों को हर टॉपिक से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाए ताकि उससे मिलता जुलता कोई और बन के आ जाए तो वो कर पाए उस चीज को। देखते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वायर। बाकी आपके पास प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। लेक्चर समझने के बाद जो भी बुक है, चाहे आपने अरियंत वाली जो है टीजीटी साइंस की बुक मंगवा रखी है फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करो प्लीज। एक बुक लगा लो, कोई भी लगा लो, एक लगा लो, अच्छे से, ईमानदारी से, लॉयल्टी से उसको सोल्व करो। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और उस कॉन्फिडेंस से आप पेपर में बैठोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर, एरिया इंटू लेंथ। तो इस वायर की जो लेंथ L थी, ठीक है, और एरिया A था, खींचने से पहले इसका जो वॉल्यूम है वो AL है। भी मार्केट से आप एक वायर लेके आए जिसका वॉल्यूम था 50 सेंटीमीटर क्यूब और ये वायर सीधी थी,
तो एक सीधी वायर जिसका वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके दोनों सिरों को पकड़कर मैंने उसका गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, इसको पकड़कर ये बना दिया। क्या वॉल्यूम बदल जाएगा? क्या जब वायर स्ट्रेट थी वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। वायर जब स्ट्रेट थी तब भी वॉल्यूम इतना था, सर्कल में आ गई तब भी तो वॉल्यूम इतना रहेगा। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग रिमेन सेम। और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। तो देखते हैं कैसे है। एक चीज याद रखना कि अभी मैंने बताया कि वायर है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया है। सोचो, थोड़ा विजुलाइज करो, फील करो, जब दोनों एंड को पकड़कर हम स्ट्रेच करते हैं तो एरिया पर असर पड़ेगा कि नहीं? एरिया क्या होगा? छोटा। जितने गुना लेंथ बढ़ती है उतने गुना एरिया छोटा हो जाता है। लेंथ L थी, खींचने के बाद डबल कर दिया 2L, तो एरिया क्या होगा? A/2 हाफ। वही उल्टा काम है कंप्रेशन में। किसी वायर की लेंथ L है, दबा दिया, लेंथ कर दी आधी, तो एरिया बड़ा हो गया, डबल हो गया। स्ट्रेचिंग करने से एरिया घटता है, कंप्रेशन करने से एरिया बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन फोड़ते हैं। L एरिया कहता है कि इसको हमने डबल कर दिया। डबल कर दो सर। डबल करोगे, खींचना इसी को है, तो डबल करने से एरिया पे असर पड़ेगा। ये लो, देखो एरिया इतना था, इसका मुंह इतना था, अभी इतना हो गया। तो एरिया याद रखना, जितने गुना लेंथ बढ़ती है एरिया खींचने के बाद हाफ हो जाएगा। डबल थी लेंथ, एरिया कितना हो गया? हाफ हो गया। और ये चीज कैसे निकाली कि एरिया हाफ कैसे हुआ? जो अभी बताया ना मैंने अभी, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग क्या था? वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बिफोर स्ट्रेचिंग क्या था? A इंटू L। खींचने के बाद नया एरिया आएगा, हमें नहीं पता, आधा होगा, 3 गुना होगा, कैसे होगा, वट एवर A डैश। लेंथ दे रखी है 2L, तो देख लो आपको A डैश आ रहा है, A डैश निकल रहा है बच्चों। L से L कैंसल, A डैश कितना आ गया? नया एरिया आ गया A/2। तो बताया भी था, याद भी रख लो, जितने गुना लेंथ बढ़ती है एरिया उतने गुना डाउन हो जाता है। और अगर कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? अगर L लेंथ के कंडक्टर को कंप्रेस कर दिया, L/2 कर दी नई लेंथ, एरिया 2A डबल, इसमें एरिया डाउन। तो अब हम सॉल्यूशन फोड़ते हैं। तो बच्चों नया एरिया हो गया आपके पास A/2। तो किसी L लेंथ की वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो खींचने के बाद रेजिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा कि पढ़ा है। तो R डैश निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या? पहले वाली सिचुएशन में देखो R, इसके हिसाब से क्या बनेगा? R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। फर्स्ट दोनों कॉपर है, रेजिस्टिविटी सेम है, बताया भी था, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। R डैश निकालना है, रेजिस्टिविटी तो रेजिस्टिविटी है। नई लेंथ कितनी है? L कितनी होगी? 2L। नई लेंथ कितनी होगी? 2L। नया एरिया कितना हो गया था? नया एरिया कितना हो गया था? A/2। जो 2 था वो कहां गया? अब जो 2 था वो ऊपर आ गया बच्चों। 2 और 2 को बाहर ले लो, कितना आएगा? यहां ले लेते हैं, 2 को बाहर ले लिया हमने, 2 और 2 को 4 रो L अपॉन A, और रो L अपॉन A आ रहा है। और इस वायर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 ओम। तो बताइए इस वायर को स्ट्रेच करना है डबल ऑफ इट्स लेंथ के बाद, नया रेजिस्टेंस कितना आएगा? अरे बता दो पांडे जी, कितना आंसर आया आपके पास? देखो कितना आया आपके पास। तो आपके पास जो आया आंसर R इक्वल टू 4 रो L अपॉन A। तो नया रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस बच्चों। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस यू हैव गिवन 10 ओम। तो आंसर आ गया आपके पास सर, उस वायर को खींचने के बाद रेजिस्टेंस 10 से 4 गुना बढ़ के 40 ओम का हो जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन समझ में आया कि अगर मुझे इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो मुझे कैसे सोल्व करना है। चाहे स्ट्रेचिंग का आए चाहे कंप्रेसिंग का आए, आप कर सकते हो बच्चों। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए, दूसरा कर लिया, तीसरा करते हैं। एक मेटल वायर है, वापिस वही,
ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है और उसका अगर कोई वायर है तो उसकी कोई लेंथ होगी, उसका एरिया होगा। तो उस वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस R दे रखा है। अब उसका मैंने कट किया तो किसी R रेजिस्टेंस की वायर के 10 इक्वल पार्ट कर दिए। तो 10 इक्वल पार्ट करोगे तो हर लेंथ का अपना रेजिस्टेंस आएगा। तो एक बात बताइए कि किसी वायर का रेजिस्टेंस R है और उसके 10 इक्वल पीसेस कर दो तो एक टुकड़ा जो आएगा जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी तो वो कितना रेजिस्टेंस होगा उसका, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ की। तो कितना आएगा? अगर मैं ये कहूं, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस R है और इसके छोटे छोटे 10 टुकड़े कर दिए तो हर एक टुकड़े की कोई ना कोई लेंथ होगी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके रेजिस्टेंस की। तो एक टुकड़ा कितनी रेजिस्टेंस होगा अगर उसके 10 इक्वल कर दिए तो R/10 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 के होंगे। सोच के देखो, 10 है, R/10 R/10 करोगे 10 R/10 आए तो वापस R आएगा। तो एक टुकड़ा जो आएगा वो कितने का आएगा? R/10 का। तो कहते हैं कि 10 इक्वल जो है पीसेस करने के बाद 2 पीसेस को ज्वाइंट करके सीरीज में, 5 को ज्वाइन कर रखा पैरेलल में। तो बताइए इन दोनों केसेस में, सीरीज में और पैरेलल में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये वायर थी। तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस कट करने के बाद हर एक टुकड़े का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R/10 और इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। एक टुकड़े का रेजिस्टेंस R/10 है, बाकी 10 के भी इतने R/10 R/10 R/10। और ऐसे ऐसे 2 सीरीज में लगा रखे हैं, 2 सीरीज में हैं। तो सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बताया था, याद करो। सीरीज में जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या? R1 + R2 + R3। तो सर सीरीज में अगर ऐसे ऐसे 2 लगा रखे हैं तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? R' + R कितना आएगा? 2R। तो एक R की वैल्यू आपको पता है कितनी है? R/10। कितना आ गया मेरे पास आंसर? तो पहले में तो आंसर आ गया बच्चों R/5 ओम, जब वो 2 टुकड़े सीरीज में थे। तो R + R 2R हो गया और एक R की वैल्यू R/10 है। ऐसे आप पैरेलल में लगा सकते हो। कैसे? तो पैरेलल में 5 लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं बच्चों? 5। तो 5 है तो पैरेलल में आपको फॉर्मूला पता है वो टोटल निकालने का, 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5। तो कितने कितने है वो? 1/R + R + ये सारे के सारे R हैं। ये कितने R हैं? तो इसको हम सिंपल ये नहीं लिख लें ऐसे कि हमें निकालना है पैरेलल में। तो 1/R टोटल था, तो 1/R + 1/R + 1/R + 1/R + 1/R 5 है तो कितना हो गया? 5/R। हमें निकालना है 1/RT। तो RT कितना आ गया? R/5। और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R/10 गिवन है, कितना हो गया? R/10 × 5। तो ये आ गया हमारे पास पैरेलल में R/50 ओम। तो आई थिंक आपको इन 3 क्वेश्चंस का आइडिया लग गया कि कैसे हमें फॉर्मूले लगाने हैं और कैसे थोड़ी सी मैथ्स की नॉलेज से अप्लाई करना है। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, थर्ड भी कर ले। अब आते हैं थोड़े कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। इसके ऊपर और भी करेंगे क्वेश्चंस। और लास्ट में इलेक्ट्रिकल पावर का टीजीटी साइंस के अंदर सीटेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। वो बल्ब है कि एक बल्ब की इतनी रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका पावर दे रखा है, बताओ कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करेगा, कितना बिल आएगा, इतनी कॉस्ट है। तो वो क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जाते जाते हम करेंगे। लेकिन सीरीज और पैरेलल क्वेश्चन अपने आप में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर तरह से तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बना के दे रखा है, 3 का 2 और 2। ये किस में है? जब किन्हीं जितने भी रेजिस्टेंस के एक एंड किसी एक पर बन जाए, दूसरे किसी पर बन जाए और ऐसे ऊपर नीचे हो तो पैरेलल होते हैं। और याद भी रखो, मैं जो भी फॉर्मूला बता रहा हूं ये 2 रेजिस्टेंस का, सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टेंस का बता रहा हूं, पैरेलल में होनी चाहिए। जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है मा, टोटल निकालने के लिए मा। और मा से तो बड़ी से बड़ी चीज सोल्व हो जाती है, मा। क्यों? क्योंकि M/A, M का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, A का मतलब एडिशन। सिर्फ कितने रेजिस्टेंस के लिए बच्चों? ये 2 रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है।
अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है सिर्फ और सिर्फ दो, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दोनों का एडिशन कर दो, वो उन दोनों का टोटल आएगा। और याद भी रखो, जब पैरेलल में दो रेजिस्टेंस एक जैसे हों उनका टोटल आधा हो जाता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 होते हैं, तो 2 और 2 1 होंगे। करके भी देख सकते हो आप, जो आपका पैरेलल वाला फॉर्मूला है, और इससे भी करके देख लो। दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना है 2 2 कितना आया 4, 2 और 2 का एडिशन कितना है 4, कितना आया 1। याद भी रखो, पैरेलल में 2 और 2 1 होते हैं। कितने होते हैं? हाँ जी, 2 और 2 1। तो आपको बताना है इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कि टोटल कितना है, और इसमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के नेटवर्क को 7.5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, तो करंट देगा ये। तो एक तो आई की वैल्यू निकालनी है और एक टोटल रेजिस्टेंस निकाल। सीरीज पैरेलल मिक्स है, सीरीज में ये तो 3 और 3 6 हो गए, टोटल निकाल रहे हैं 3 + 3। चलो पैरेलल में है तो पैरेलल निकाल से निकाल लो। 2 और 2 कितने होते हैं 1। जब 2 और 2 1 हो जाएंगे तो इनका ये 1 बन जाएगा, जो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 2 और 2 1 करोगे तो ये हटकर सिंपल क्या बन जाएगा, हटके एक ही वायर बन जाएगी 1 ओम की, जो सीरीज में आ जाएगी। तो 3 और 3 6 और 1 7। वापिस 1 और 1 पैरेलल में है, तो इनका 1 और 1 करोगे तो कितना आएगा। देखो वो वाला जो फॉर्मूला आपका, जो आपका मेन फॉर्मूला पैरेलल वाला, वो लगा के देखो 1/1 + 1/1 0.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो कितना आया 0.5। सारे के सारे सीरीज में हो गए। ये टोटल रेजिस्टेंस 3 3 6 7 7.5। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया 7.5 ओम। तो इसी तरीके से आपको निकालना है करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, जो हम निकाल लाए। वोल्टेज दे रखी है, V दे रखा है 7.5 वोल्ट। R आपको पता है 7.5 ओम अभी निकाला है, I निकालना है। तो ओम्स लॉ नहीं पढ़ाया था क्या, V = IR। तो I = क्या होता है V/R। V/R तो कितना आ गया 7.5/7.5, 7.5/7.5 कट के कितना आ गया 1। तो इसका मतलब I कितना चलेगा इसमें 1 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस के नेटवर्क को मॉडिफाई करना, सोल्व करना आना चाहिए। सीरीज पैरेलल पहचानना आना चाहिए कि कैसे सीरीज है कैसे पैरेलल है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी ऐसा ही है। अब जो लगातार 3 क्वेश्चंस हैं वो आपको टोटल रेजिस्टेंस और करंट निकाल के लेके आना है वापिस। हाँ जी, स्केयर दे रखी है। स्केयर की हर ब्रांच के अंदर मैंने बहुत सारे रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। ठीक है, ए से डी में 2 ओम का, डी से सी में 4 ओम का, सी से बी में ये। आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा 2 टर्मिनल्स के बीच में निकलेगा, तो आपको निकालना है ए और बी के बीच में। और जब ऐसा नेटवर्क आए, थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क आए, और जिन 2 कॉर्नर के बीच में पूछे, तो आपको क्या करना है, पीछे से लपेटते हुए, पीछे से छोटा करते हुए, समेटते हुए इस ए से बी की तरफ लेके आना सारा नेटवर्क। देखो हमें निकालना है ए और बी के बीच में। तो इधर से चलो, देखो ए से आगे क्या चला 2 ओम, 2 2 और ये आ गया 4। ये 2 आया, फिर डायरेक्ट 4 आया, ये 4 आया। तो ये दोनों सीरीज में है। तो 4 और 2 का क्या बन गया, देखो इधर 4 और 2 का क्या हो गया, 4 और 2 सीरीज में है, तो इनका क्या बन गया, ये हमारे पास 6 ओम, ये 6 ओम का बन गया बच्चों। ये ए पॉइंट था, 2 और 4 जोड़ के 6 कर दिया, ये सी वाला पॉइंट है। क्या कर रहा हूं मैं, नेटवर्क को थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं। और इसी के साथ जो है एक पैरेलल में लगाया, इसी के साथ कितना का लगा 6 ओम का। तो अब इन दोनों का एक एंड पर कनेक्ट है, दूसरा दूसरे एंड पर कनेक्ट है। 6 और 6 वापिस 2 पैरेलल सेम है। 6 और 6 आधे हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, याद रख लो। तो 6 और 6 का कितना हो गया 3, तो 3 हो गया। वापिस और छोटा कर रहे हैं, ये ए है और ये है हमारा सी, और ये वाला इधर लगा है, जो इधर दिख रहा है आपको 7 का। 3 और 7 सीरीज में, तो इनका कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। और ये ए है और इसके नीचे लगा है बी, ये कितना है 10। और अभी आपने एक पैरेलल में इसके लगाया है, वो भी 10 का, 7 का और 7 का और 3 10, 10 और 10 फिर पैरेलल में सेम है। टोटल रेजिस्टेंस बच्चों 5 ओम। सोल ऐसे करना है। जब भी किन्हीं भी 2 टर्मिनल्स के बीच में हो, पीछे से लपेटते हुए, समेटते हुए, छोटा करते आओ। देखो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में।
जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, सेम हो, आधे कर देना, 6 6 3, 1 और 1 0.5, 2 और 2 1। आई समझ में? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। हाँ जी, ए लेटर है, दिख रहा आपको, इसमें 5 ओम का, ये 3 का, 7 का, 10 का, 5 का, इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को 1.5 वोल्ट की बैटरी से 1.5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। आपको बताना कितना करंट चलेगा, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। तो सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यह पहचाना है कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। इधर से शुरू हो जाए, ऊपर से छोटा करना है इसको। 3 चलो, 3 से चलो, 3 से चलो, 3 से चलो, 7 लाइन टू लाइन है। 3 और 7 किस में, सीरीज में। 3 और 7 10, सोल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। 3 और 7 10, 10 और 10 पैरेलल में, और 10 और 10 का 5, तो ऐसा बन गया। अब ये ऐसा बन गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास 7 और 3 10, 10 और 10 5 का, ये हमारे पास 5 का आ गया इधर। फिर नीचे 5 का है, ये 5 का, 7 और 3 10, 10 और 10 का 5, हमारे पास 5 आ गया इधर। और ये हमारे पास वापिस 5 ओम है। तो अब 5 5 और 5 कितना हो गया, 15। और इस 15 को कनेक्ट कर रखा है हमने पॉजिटिव नेगेटिव कितने से, तो हमने इसको कनेक्ट कर रखा है 1.5 वोल्ट से। तो आपको निकाल लो 5 5 5, कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, 15 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आया 15 ओम। बैटरी कनेक्ट है 1.5 वोल्ट की, आई निकालना है, V अपॉन R कर दो वापिस। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है और अप्लाई करना आता है और पहचानना आता है। तो I इक्वल टू V कितना, 1.5, तो इसका डेसिमल हटाया 10, कितना आ गया 1/10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का वैसे ये लेक्चर का नहीं, इसका, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की, बल्ब की, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीटेट में, टीजीटी के अंदर, तो उसका भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर हम हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन से पूरा, फिर एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर तैयार हो जाना, स्टार्ट करते हैं। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, वापिस वही है, 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, कितना करंट चलेगा, कितना टोटल रेजिस्टेंस है। सिंपल है ये तो, 3 और 2 भैया 5 सीरीज में है, और 5 और 5 पैरेलल में, 5 और 5 का 5 और 5 आधे होते हैं। सर 5 और 5 आधे कैसे, 10 होते हैं, अरे होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो 5 और 5 कितना हुआ, 2.5 ओम, और V दे रखा है 4 वोल्ट। आई निकालना है, V अपॉन R 4/2.5, हटाया 10, सोल्व कर लो इसको, कितना आ गया, 5 2 10, अरे ये तो कर लो भैया, 5 5 25, तो कितना आ गया 8.5 एम्पियर। डेसिमल में भी निकाल सकते हो। तो अभी हम जाना नहीं, बने रहना, ठीक है। अभी एक ब्रेक है छोटा सा, ठीक है, पानी वगैरह पे आऊँ, थोड़ा सा गला है, सूख गया है। हाँ, तो इतने में इन क्वेश्चंस को समझिए, और क्वेश्चंस और देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, ठीक है, तैयार कीजिए। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हम बात करेंगे, अब जो क्वेश्चंस रहेंगे बेसिकली वो क्वेश्चंस रहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट पार्ट था, इलेक्ट्रिकल पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम, जो आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू W अपॉन T। फिर उसके और आपने बहुत सारे फॉर्मूले बनाए थे कि पावर का एक फॉर्मूला ये भी बनता है VI। अगर आपको किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, और डायरेक्ट पावर निकालनी हो, तो V इंटू आई की प्रोडक्ट करने से पावर आ जाती है। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन R से भी पढ़ा था। तो पावर का जो भी कॉन्सेप्ट था, पावर के जितने भी फॉर्मूले, वो सारे आपके माइंड में अगर सेट होंगे, अगर रेडी होंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे इजीली। और थोड़ी सी मैथ्स की एप्लीकेशन, मैथ्स का यूज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चों, एक टॉर्च बल्ब है, एक बल्ब है आपके पास, और आपने भी देखा होगा कई बार हम मार्केट से कोई हम जो है इक्विपमेंट वगैरह लेके आते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी जो है हम बल्ब वगैरह लेके आते हैं, तो उन बल्ब के ऊपर कुछ मार्किंग लिखी रहती है, ठीक है, कुछ रेटिंग लिखी रहती है वोल्टेज की और पावर की। एक V लिखा रहता है, एक W लिखा रहता है। तो जो आप बल्ब लेके आए हो, उस टॉर्च बल्ब के ऊपर रेटिंग लिख रखी है 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। मतलब जो बल्ब चल रहा है वो 2.5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट है, उससे चलेगा, इतनी वोल्टेज है।
और उसमें इतना करंट चल रहा है 750 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर में बच्चों 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। तो आपको उस टॉर्च बल्ब की वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, V दे रखा है, I दे रखा है, क्या निकालनी है? पावर। अभी बताया मैंने कि सर अगर किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज और करंट देके पावर पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है P = V / I। तो क्वेश्चन में हमें निकालनी है पावर, तो पावर होती है V और इंटू I। तो वोल्टेज हमें दे रखी है प्यारे बच्चों 2.5 वोल्ट, करंट हमें दे रखा है 750 मिली एम्पियर है वो। तो 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। तो इसको 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो डायरेक्ट कैलकुलेशन बची है, ठीक है, वो सोल्व कर लीजिए। कितना आएगा आपके पास? इसको हटाओ, 10 हटाया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आया 25 इंटू 75 इंटू में 10⁻³ तो प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर लीजिए इस कैलकुलेशन को। आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट जो है पावर आ गई, ठीक है। अब निकालना है रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? इस कैलकुलेशन को कर लोगे ना सोल्व, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? तो बच्चों अब आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 में पांडे जी निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखा है। तो सर पावर में, और पावर आपने इसकी निकाल ली। अभी आपने पावर जो निकाली है वो कितनी निकाली थी? अभी आपने जो पावर निकाली थी, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, R निकालना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं रेजिस्टेंस निकालने के। अभी आपने पावर निकाली है 25 इंटू में 75 इंटू में 10⁻³ ये कैलकुलेशन जो भी आएगी वो आप निकाल लोगे, मुझे पता है, इतने आप इंटेलिजेंट हो, निकाल लोगे। फिर आपको वोल्टेज दे रखी है 2.5, आपको I दे रखा है जो है 750 इंटू में 10⁻³ तो मैं 2 तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। मुझे V दे रखा है, मुझे I दे रखा है, और V और I से सर R का फॉर्मूला, सर ओम्स लॉ। अरे वेरी 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 गजब। तो V = IR, तो यहां से R निकल जाएगा, तो R = V / I। तो V कितना दे रखा है? 2.5। I कितना है? 750। ये भी पुट कर लो भैया, तो कितना है आपके पास? तो इसको मैं डायरेक्ट, अच्छा एक फॉर्मूला, तो चलो अभी मैं एक बार फॉर्मूले बता देता हूं, इसमें कितने फॉर्मूले से या कितने तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो। एक तो ओम्स लॉ से। क्या पावर से रेजिस्टेंस निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। पावर का एक फॉर्मूला V² / R की टर्म में भी था। V पता है, ठीक है? नहीं इसमें, हाँ, तो हमें यहां पर जो है, हाँ सिंपल सी बात देख देगा बिल्कुल। तो P = V² / R, तो यहां से पावर निकल जाएगी जो आपने पावर निकाल ली है, वोल्टेज आपको पता ही है R निकल जाएगा, मतलब V² में P। तो आपकी मर्जी है, जिससे आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। ओम्स लॉ से इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसमें 70 जो है, हम कहें 75 आ रहा है और इसमें 2.5 आ रहा है, दोनों एक टेबल के ऊपर आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो रही है, कट रही है। और हम बैठे एग्जाम में, क्वेश्चंस काफी रहते हैं, टाइम कम रहता है, तो हमें तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना है कि विद इन सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट क्वेश्चंस का आंसर हमारे सामने निकल कर आ जाए। तो बच्चों अब हम इसका जो आंसर है वो ओम्स लॉ से हम निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो V = IR, तो I = V / R। तो हमें यहां से निकालना है R की वैल्यू, तो R हो गया हमारे पास V / I। तो आपको V दे रखा है 2.5 और करंट आपको दे रखा है 750 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3 है, वो ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 हो गया, डेसिमल हटाया 10 आया, 1 से कटा, ये हमारे पास जो है अब 100 हो गया। यहाँ पे ये कैलकुलेशन करनी है, 100 हो गया, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, आपके पास आंसर आ गया 10/3 ओम। ठीक है बच्चों, तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमने पावर निकाल ली, हमें निकालनी है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 4 आवर। कि आप उस टॉर्च बल्ब को लाइट कर रहे हो, जला रहे हो, चला रहे हो 4 घंटे, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। और याद करो मैंने बताया था
कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है बच्चों, किलोवाट आवर। तो हमें अब निकालनी है एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी में, पावर में और टाइम में एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, सर ने बताया था कि पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, एक ही बात है। तो एनर्जी अपॉन टाइम बच्चों, तो P इक्वल टू E अपॉन टी, तो E इक्वल टू P इंटू टी। पावर आपको पता है, आप निकाल चुके हो। टाइम आपको दे रखा है 4 आवर। तो आप दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप जो है वो पावर, एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल सकते हो। तो पावर आपके पास जो आई थी वो आई थी 25 इंटू में 75 इंटू में 10 टू पावर -3। लेकिन ये जो पावर आई है ये वॉट्स में आई है और हमें चाहिए एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है 4 आवर में। आप निकालो किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में निकालनी, किलोवाट, ये तो वाट में है। तो सबसे पहले पावर को वोट से किलोवाट में बदलो ना। तो वोट से किलोवाट में बदलेंगे तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो पावर आएगी ये किलोवाट में आएगी। पावर किलोवाट में आ गई। टाइम आपको 4 घंटे दे रखा है, तो एनर्जी निकालनी है। तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, पावर की ये जो पावर है और ये जो टाइम है दोनों को यहां रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। इसकी प्लीज कैलकुलेशन आप कर लेना आंसर में अच्छे से। ठीक है, मुझे कमेंट करके बता भी देना मेरा आंसर ये आया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, बिल्कुल इस जैसा ही क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको भी फोड़ के आओगे पांडे जी। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, उस बल्ब के ऊपर वापस वही वोल्टेज की, पावर की, करंट की रेटिंग आपको जो है दिखी हुई मिलेंगी। तो आपको उस बल्ब के ऊपर पावर दिखी हुई है 60 वॉट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं बच्चे लोग। तो क्या है, पावर दे रखी है आपको 60 वाट, 60 वाट, और उस बल्ब को जिसकी पावर 60 वोट है, तो 60 वोट के बल्ब को आप एक दिन में 5 घंटे चलाते हो, जलाते हो। तो पावर है 60 वोट, टाइम है 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर, और एक दिन में अगर 5 घंटे चलाएंगे तो हमें 30 दिन ऐसे ऐसे चलाना है। तो एक दिन में 5 घंटे चलाएंगे तो टोटल इन ए मंथ ऑफ 30 डेज हाउ मच टाइम विल यू कंज्यूम्ड। तो कितना होगा टोटल टाइम पांडे जी, टोटल टाइम। तो एक दिन में ये 5 घंटे हैं, तो पूरे दिन में कितने होंगे, पूरे 30 दिन में कितने होंगे, तो 30 इंटू में 5 आपके पास आया 150 आवर्स। मतलब आपने 60 वाट के बल्ब को, सिंपल सी बात है, 30 दिन में 150 घंटे चलाया है आपने। तो कितनी आपको जो है वो एनर्जी कंज्यूम्ड करनी पड़ेगी, किलोवाट आवर में एनर्जी पूछी है, पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है, कौन सा जो है सूत्र लगाना है, कौन सा मंत्र लगाना है, एक ही तो बात है। क्या प्यारे बच्चों, E इक्वल टू P इंटू में T। तो पावर जो है वो 60 वोट है, लेकिन हमें निकालना है किसमें, हमें निकालना है KW में, किलोवाट में। तो क्या दिक्कत है सर, 60 वोट है, 60 वोट है, 1000 से डिवाइड कर दो। टाइम तो आवर में ही है 150, तो कितना आ गया, 15 6 90। तो एक काम करो, जो कट रहा है वो काट दो, जो बच रहा है वो बचा लो। तो कितना आ गया हमारे पास, तो हमारे पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड आएगी इन किलोवाट आवर में, तो वो है हमारे पास कितना 15 6 90। ठीक है, 15 6 हमारे पास 90 अपॉन 10, तो हमारे पास आंसर आया 9 जूल। कितना आया हमारे पास, 9 जूल। तो एक दिन में कितने घंटे था, 5 घंटे। 30 दिन में कितना हो गया, 5 3 15, 150 आवर।
एनर्जी निकालनी थी किलोवाट आवर में, पावर दे रखी थी 60 वोट, तो 60 वोट से पावर को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया वोट से किलोवाट बनाने के लिए। तो हमारे पास जो है 0 0 2 0 से 2 0 कट होगी, 15 6 90, 90.10 9 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी आपके पास। ठीक है, तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपको दो लैंप दे रखे हैं, ये लैंप ए है, ये लैंप बी है बच्चों। इस लैंप ए के ऊपर मार्किंग लिखी है, रेटिंग लिखी है कि इसकी वाट कितनी है और इसकी वोल्टेज कितनी है, मतलब इसको किस वोल्ट से चलाया जा रहा है, किस पोटेंशियल डिफरेंस से इसको चलाया जा रहा है। तो एक लैंप है ए और उसकी पावर दे रखी है आपको 100 वोट और वोल्टेज दे रखी है 220। वही लैंप बी है, उसकी पावर है 200 वोट, वापिस सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घर में जो मेन सप्लाई आती है ना वो भी 220 वोल्ट आती है। तो दो अलग अलग लैंप है, एक 100 वोट का और एक 200 वोट का, दोनों को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। एक बार हाँ जी, जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो लैंप इतनी इतनी पावर के और सेम वोल्टेज से कनेक्ट है, सीरीज में लगाया, फिर इनको पैरेलल में लगाया। तो आपको निकालनी है दोनों ही केसेस में, सीरीज में और पैरेलल में, कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी दोनों लैंप की। ठीक है, तो सीरीज में और पैरेलल में लगाने के लिए पहले इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालोगे ना, क्योंकि सीरीज में दो चीजें, तो दोनों का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, दोनों का पैरेलल में पता होना चाहिए, वोल्टेज सेम है, पावर निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? चलो पहले काम करते हैं, पहले हम लैंप ए का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो लैंप ए का रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चीज दे रखी है आपको पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो लैंप ए की पावर दे रखी है आपको 100 वोट और वोल्टेज दे रखी है प्यारे बच्चों 220 वोल्ट। तो पावर में और वोल्टेज में रेजिस्टेंस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या है हमारे पास? P = V²/R। तो यहां से R आया V² में P। तो बच्चों यहां से पहले लैंप का रेजिस्टेंस मिल जाएगा RA, पहले लैंप का। तो पहले लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया? V²/P करो तो V² कितना है? 220 इंटू में 220 अपॉन में रेजिस्टेंस जो है हमारे पास, इसमें पावर जो है हमारे पास यहाँ पे V²/P है। तो पावर आपके पास है 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, 22 और 22 की प्रोडक्ट करोगे 484 ओहम आपके पास आंसर है। तो पहले लैंप का रेजिस्टेंस आपने देख लिया पंडित जी कितना है? 484 ओम। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड का निकाल लो। तो सेकंड का जब निकालोगे तो पावर दे रखी है आपको, अब सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? V²/P। वोल्टेज कितनी दे रखी है? देखो वोल्टेज कितनी है? 220 है, तो 220 गुना में 220 कितना आएगा हमारे पास? 220 इंटू में 220 अपॉन पावर कितनी है? 200। तो देख लो कितना आ गया हमारे पास, जो पावर है वो 200 है, V²/P हो गया 0 0 0 0। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 2 1 जा 2 1 जा 2। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 की और 11 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2, 11 दूनी 22 और 2 जो है 24। तो आपके पास सेकंड बल्ब का जो रेजिस्टेंस आया वो आया 242 ओम, 242 ओम बच्चों। तो पहले लैंप का रेजिस्टेंस 484 था। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि पहले लैंप का रेजिस्टेंस निकाला हमने 484 ओम, सेकंड बल्ब का निकाला हमने 242 ओम। अब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में RS, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज of both the lamps. The very first lamp have the resistance 480 ohm, 484, second का 242। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा? 484 प्लस में 2 4 2 4 2 6 8 और 4 12 5 4 1 5 2 7 726 ओम जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आपको निकालनी है पावर, अब टोटल पावर निकालनी है आपको इन ईच केस। तो टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, तो दो लैंप इतने इतने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाने के बाद में कितनी वोल्ट से जोड़ रखा है आपने? 220 वोल्ट से। तो पावर क्या होगा? फॉर्मूला पावर का जल्दी से बताइए।
वोल्टेज दे रखी है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया सीरीज में, तो पावर क्या होती है V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है बच्चों, यहां से आपको पावर निकल जाएगी सीरीज के अंदर। ऐसा ही आपको क्या करना है, पैरेलल में करना है। तो पैरेलल के लिए आपको क्या करना है, 1/R ऑफ टोटल निकाल लो। पहले लैंप का 484 था, अगले का 242 था, तो यहां से आपके पास टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में आएगा। फिर वापस वोल्टेज आपको 220 वोल्ट है दोनों की, तो पावर का फॉर्मूला वापस आपको निकालना है पैरेलल में लगाने के लिए, V स्क्वायर अपॉन में R। वोल्टेज 220 गुना 220, और जो यहां से RT निकालोगे वो पुट कर देना, पैरेलल में आएगा बच्चों। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 10 का भी जो कॉन्सेप्ट है, जो सॉल्यूशन है, वो पता चल गया कि हमें कैसे करना है। ये करना जरूर है, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है। क्वेश्चन में समझा रहा हूं, इसका आंसर निकाल के आपको लेके आना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सर करंट दे रखा है 0.2, लिखो भैया क्वेश्चन नंबर 11। आई दे रखा है 0.2 एम्पियर बच्चों, और ये किसी वायर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए वायर है, इसको 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, वी दे रखा है 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो 15 वोल्ट से जो है वो एक वायर कनेक्ट है, 0.2 एम्पियर का करंट चल पड़ा, निकालना है रजिस्टेंस। सिंपल ओम्स लॉ क्वेश्चन। आर इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, V अपॉन में आई, 15 अपॉन में 0.2, तो 2/10, 2 5 जा 10, तो कितना आया ये हमारे पास, 15 5 जा 75 ओम जो है हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आया। लेकिन हमें निकालनी है हीट 1 मिनट में। जब किसी कंडक्टर में करंट गुजरेगा, पास करेगा, तो उसको कोई ना कोई रेजिस्टेंस दिखेगा। तो रेजिस्टेंस को जब करंट दिखता है, तो करंट का और रेजिस्टेंस का 36 का आंकड़ा है एक दूसरे से। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से जो है नफरत करते हैं। आई बस समझ में। तो जब भी करंट को रेजिस्टेंस मिलता है तो अंदर का माहौल गर्म हो जाता है, हीट निकलती है। तो हीट निकालनी आपको 1 मिनट में कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपने, तो सर हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT निकालना है, तो आपको I दे रखा है 0.2 इंटू 0.2, रेजिस्टेंस 75, 1 मिनट है। लेकिन फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं SI यूनिट में करते हैं, तो टाइम जो होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा हीट का किस में आएगा रे, जूल में आएगा। किस में आएगा, जूल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, सर्दी का मौसम है, गरम गरम पानी मिल रहा है गीजर से। गीजर की पावर दे रखी है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 पावर दे रखी है कितनी, 1500 वाट पावर, और कितने वोल्टेज से कनेक्ट है, 250। ये जो जैसे हम कर रहे हैं ना बच्चों, इनको अच्छे से करने के तरीके सीख लो, और कोई आपका कोई प्रैक्टिस सेट है जहां से भी इनको करके देखो, मजा आएगा क्वेश्चंस का करने का। तो 250 वोल्ट जो है वो आपकी वोल्टेज दे रखी है। आपको बताना है करंट, तो सर P है, V है, I कैसे निकलेगा, अरे बिल्कुल निकलेगा, I निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, तो I क्या हो गया हमारे पास, हो गया P अपॉन V। तो P कितना है, 1500। ठीक है, ये हमारे पास है 250, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना आ गया, तो ये है हमारे पास 25 जी के कितने हो गया, 150, 6 हमारे पास 150 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो करंट चला वो चला 6 एम्पियर चला बच्चों। कितना चला, 6 एम्पियर। तो करंट हमने निकाल लिया। हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, कि आप उस गीजर को 50 घंटे चला रहे हो, 50 आवर्स चला रहे हो, तो बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी। तो टाइम दे रखा है 50 आवर, एनर्जी निकालना है, पावर आपको पता ही है 1500 वोट। तो अभी फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा था एनर्जी का, किसमें, पावर इनटू में टाइम। तो पावर कितनी है आपकी, 1500। ठीक है, ये आपकी पावर दे रखी है 1500 वोट में है, तो इसको किलो वोट में बदल लो, 1000 से डिवाइड कर दो। टाइम कितना है, 50 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होगी, 15 5 जा 75 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है हमारी। ठीक है, ये हमारे पास जो है आपके पास जो आंसर आया आपका जो है हमारे पास एनर्जी आई पावर इनटू टाइम में। ठीक है, तो यहां से 75 जो है हमारे पास जूल है। आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड 2.20 रुपीज है पर किलोवाट आवर की। 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम्ड दे रखी 2.20, तो टोटल नंबर ऑफ कितने किलोवाट्स आवर कंज्यूम्ड होंगे 50 आवर्स में वो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का तो पावर इनटू टाइम से आप निकाल लोगे। तो कॉस्ट ऑफ आपको खर्चा दे रखा है 1 किलोवाट आवर का 2.20 रुपीज। ठीक है, तो टोटल किलोवाट आवर कितने होंगे, टोटल किलोवाट आवर, तो उसके लिए अभी आपने एनर्जी देखी थी, तो एनर्जी कितनी होगी हमारे पास है पावर इनटू में टाइम में। तो पावर आपने 1500 वॉट में है, तो इसको किलोवाट में हमने जब बदला तो कितना आया 1500। देखो 1500 बाय 1000 करोगे तो हमारे पास कितना आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 1.5 किलोवाट। टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 50 आवर्स, तो 50 से कर दिया तो ये हमारे पास खत्म हो गया। तो हमारे पास जो आया 75 किलोवाट आवर, कितना आया 75 किलोवाट आवर। तो वो जो आंसर था ना आपका 70 जो हमें जूल, वो हमारे पास कितना आया एनर्जी में 75 kWh। कितना आया एनर्जी कंज्यूम्ड आई है, ये हमारी एनर्जी ई आई है, हमारा ये ई 75 kWh। ठीक है, तो 1 kWh का खर्चा 2.20 है, आपने निकाला 75 kWh 75 kWh, तो जस्ट मल्टीप्लाई करनी है आपको, खर्चा पता चल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 75 kWh, तो 2.20 इंटू में 75, आपके पास एक अमाउंट आएगी, वो आप जो है अपने बिजली घर में भराना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना का जो है वो बिल भरना है। ठीक है, तो ऐसी जो हमने एनर्जी कंज्यूम निकाली थी 4 आवर्स में, वो किलोवाट आवर में निकाली थी। ठीक है, वो आप देख लेना, मतलब एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम से आपको सोल्व करना है बच्चों। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, आपको अगेन टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए से बी, और बताया था याद करो, जब भी ऐसा थोड़ा सा नेटवर्क हो लंबा चौड़ा हो, पीछे से लपेटते हुए समेटते हुए उन दो टर्मिनल्स की तरफ आना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक और एक, देखो यहां से लगो, पीछे से ऐसे फोल्ड करते हो ले आओ, एक और एक दो, एक और एक दो सीरीज में है ना, इसलिए एक और एक दो, फिर इनका एक बनेगा वो जो इसके साथ पैरेलल में। तो देखो एक खेल खेलेंगे हम, लेट्स प्ले गेम। ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंसेस 1 1 2 2 2 1। ठीक है, 2 2 1, फिर 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1। टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम। बच्चों आया ना मजा, 1 और 1 सीरीज में, इनका बना 2, 2 और 2 पैरेलल में, और 2 और 2 जब रेजिस्टेंस सेम हो तो उनका आधा हो जाता है। तो 1 और 1 2, तो 2 और 2 1। तो अब सारा हटकर यहां पर बन गया 1, तो अब यहां पर क्या बन गया 1, ये बन गया 1। वापिस छोटा कर रहे हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 1। तो सर तो हमारे पास वापिस कितना आ गया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 1। तो हमारे पास वापिस कितना आ गया 1। अरे मजा आ रहा है, 1 और 1 2, ऐसे क्वेश्चन आज मजा आ जाए। 1 1 2 1 1 कितना आ गया 2, तो वापिस कितना आ गया ये हमारे पास 2, 2 और 2 कितना आ गया आंसर 1। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसमें कुछ प्यारी प्यारी प्रॉब्लम्स करी आप जैसे बच्चों की तरह। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज के इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस निखिल सर से समझ में आए हैं। अगर कोई दिक्कत है, कमेंट है, तो आपका जो टीजीटी साइंस का ग्रुप है, प्लीज उसमें मुझे बताना कि कैसा हमें लग रहा है। और उसके बाद हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन हम स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन। तब तक के लिए इस लेक्चर को तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।